हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। छोटा सा चैप्टर है बेटा, ज्यादातर रिएक्शंस पर बेस्ड है। उसके अलावा कुछ और टॉपिक भी हैं छोटे छोटे। तो स्टार्टिंग से बेटा पढ़ेंगे चैप्टर को, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। स्पेशली बेटा सीबीएसई वाले बच्चे वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर का नाम बता दिया आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा बेटा, फिजिकल चेंज क्या होता है। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties such as shape, size, color and state is called physical change. फिजिकल चेंज क्या है बेटा, जो आपको दिखता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब समझ लीजिए जो आपको दिख रही है उनको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब उनमें कोई चेंज आए, जैसे किसी बंदी की शेप चेंज हो जाए, साइज, कलर, या उसकी स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट क्या होती है, सारे लिक्विड गैसेस, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, जो था बंदा वो वैसा ही रहेगा, कोई नई चीज नहीं बनने वाली। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो बड़ी पॉपुलर चीज की एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दी है। फिर बेटा केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। इसमें क्या है बेटा, नया प्रोडक्ट बनेगा, उसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी। ये इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे फूड की डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ए न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें नया सबस्टेंस बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स between the atoms of the reactant and formation of new bonds between the atoms of the product। इसमें होता क्या है बेटा, एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में जो पुरानी बॉन्ड्स होती है ना एटम्स के बीच में, ठीक है, वो टूटती हैं और नई बॉन्ड्स बनती हैं प्रोडक्ट के लिए। केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग से होगी। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन की, पूछे भी जाते हैं। द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो उस टाइम क्या क्या बदलाव आते हैं, वो सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन के। उनमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस्ड है। पहला बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है बेटा जब वो होती है तो गैस उनमें से इवॉल्व होती है, या ऑब्जॉर्व होगी या इवॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। जब रिएक्शन होती है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं बेटा जब वो होती है तो क्या होता है, गैस जो है उसमें से निकलती है, तो पता चल जाता है कि ये रिएक्शन हो गया। फिर है चेंज इन कलर। दूसरा, कुछ रिएक्शन ऐसी बेटा जब वो हो जाएंगी तो कलर में चेंज आएगा और हमें पता चल जाएगा रिएक्शन होगी। सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied बाय चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल रस्ट इज ब्राउन इन कलर whereas आयरन इज ग्रेश ब्लैक इन कलर। जैसे बेटा रस्टिंग है, जो रस्ट होता है जिसको हिंदी में जंग कहते हैं, जंग लग गया, उसका कलर क्या है बेटा, ब्राउन होता है, लेकिन आयरन जो है वो ग्रेश ब्लैक कलर का होता है। वो चेंज इन कलर हो जाता है तो रिएक्शन होगी। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब मिक्स करो तो प्रेसिपिटेट बनेंगे लेड आयोडाइड के, ठीक है, जो येलो कलर के होते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ बेटा, चेंज इन कलर हुआ तो रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या होती है, हमारे पास तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, तो वही पढ़नी है हमने। तो स्टेट में चेंज हो जाएगी। जैसे कुछ रिएक्शन जो है वो कैसे पता चलता होगी, बाय चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल कैंडल है, सॉलिड होती है बेटा, जब वो जलती है तो वाटर वेपर बन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेट्रोल एक लिक्विड है, जब जलाओ तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है बेटा, स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कई बार क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल सबस्टेंस होता है जो अंदर ही रहता है, रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट बनेंगे और पता चल जाएगा कि रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जो हमने ऊपर ही पढ़ा बेटा, तो उसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड आयोडाइड के, और ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस जो है
उनमें जाके भी रिएक्शन जो आगे पढ़ेंगे। जब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है उसे मिक्स किया जाए सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन होगी। कुछ केमिकल रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि राइज और फॉल इन टेम्परेचर। कई बार टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कई बार डाउन हो जाएगा। अब इसमें बच्चों दो तरह के हैं जिसमें टेम्परेचर में बदलाव आएगा। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम हो सकता है, उस पर डिपेंड करते हुए ये दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच आर कंपेन्ड बाय राइज इन टेम्परेचर। ये वो रिएक्शन है बेटा जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या फिर रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व निकलेगी, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन, जब आप पानी को ऐड करते हो कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको क्विकलाइन बोलो, स्लेक्ड लाइन बनता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड बीकर इज फाउंड हॉट। वो जो आपका बीकर है या कंटेनर वो गर्म हो जाता है। रिएक्शन बेटा यहाँ मेंशन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। दूसरी बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, आपका कंटेनर जो बीकर होगा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन जो कंपेन्ड होती है बाय द फॉल इन टेम्परेचर, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या फिर रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, ऐसे बोला जाता है। इसको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट, ये तीनों चीजें मिलती हैं, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल, याद रखिएगा, कभी कभी सीधा एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये रिएक्शन कैसी है। नेक्स्ट है बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हमने बेटा केमिकल रिएक्शन देखी, जैसे इसी की बात कर ले, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो अगर मैं इनका पूरा पूरा नाम लिखूं, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कितना लंबा हो जाएगा, प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, ये तो केमिकल इक्वेशन लिखी है बेटा। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, आप जो नाम है उनके सिंबल्स यूज करो और एरोज यूज करो, जितने भी उसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनके सिंबल्स यूज करने हैं, उनके बीच में एरोस उनको सेपरेट कर देना है, तो इसको बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब केमिकल इक्वेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला, सिंबल्स and formulae of the reactant are written on the left hand side with plus sign between them। तो बेटा जो सिंबल और फॉर्मूले रेक्टेंट के जो हैं उन्हें लेफ्ट साइड लिखा जाएगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर बेटा सिंबल और फॉर्मूले प्रोडक्ट के जो हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, उनके बीच में प्लस का साइन आएगा। एक एरो जो था उनके बीच में लगाया जाएगा। ठीक है, रेक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ये तरीका बेटा केमिकल इक्वेशन लिखने का। अब आगे है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन, an equation in which the number of atom of different element in the reactant product are equal is called balanced chemical equation। एक ऐसी बेटा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो बराबर हो दोनों तरफ, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम, वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर नॉट सेम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। अनबैलेंस में क्या होगा बेटा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो मैच नहीं करेंगे, बराबर नहीं रहेंगे, उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, या फिर स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स भी मौजूद है और इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा। आपको इक्वेशन दी रखी होती है और उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, तो देखते हैं बेटा बैलेंसिंग होती क्या है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है बेटा कि जो नंबर ऑफ एटम है ना रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के, वो दोनों तरफ बराबर करने हैं, उसको बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर स्टेप्स फॉलो करो तो बैलेंसिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है बैलेंसिंग करना। सबसे पहले कहता है राइट द वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखिए। राइट डाउन द इक्वेशन इन वर्ड्स फॉर्म बाय राइटिंग द नेम ऑफ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले बेटा नाम लिख दीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में, बीच में एरो।
राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करिए बेटा, उनके सिंबल्स और फॉर्मूले जो भी बनते हैं वो सारे के सारे लिख दीजिए। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और बेटा जितने भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम है ना, एलिमेंट्स के किसी के भी, वो सारे के सारे लिख दो कि उसके रिएक्टेंट में कितने हैं एटम और प्रोडक्ट में उसके कितने एटम है उस एलिमेंट के, वो सारे के सारे लिख दो। फिर कहता है सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। जब बैलेंसिंग करनी है तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है उसे सिलेक्ट करिए। स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग बाय सिलेक्टिंग कंपाउंड व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वेदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चाहे वो रिएक्टेंट वाली साइड है या प्रोडक्ट वाली साइड है, जहां पे सबसे बड़ा फॉर्मूला दिखता है बेटा, सबसे पहले उसी को बैलेंस करिए। ठीक है। टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वंस द बिगेस्ट कंपाउंड इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैलेंस द एलिमेंट ऑफ दिस कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। तो पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे बड़ा कंपाउंड जो नाम दिख रहा है उसे बैलेंस करना है, और उसके अंदर भी जिसके सबसे ज्यादा एटम है उसको बैलेंस करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। फाइनली चेक करिए करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर लास्ट में क्या करना बेटा, चेक करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में कि नंबर ऑफ एटम बराबर हुए या फिर नहीं हुए। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो बैलेंसिंग आपको आसान हो जाती है। ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ